मैं वो अपना प्रेजेंटेशन खोल रहा हूँ, और वो प्रेजेंटेशन कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो प्रेजेंटेशन आज आपकी ज़िंदगी में जादू पैदा करने की कैपेसिटी देगा। इसलिए मैं मैनिफेस्ट योर टारगेट, यानी आप अपने मन चाहे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, मैनिफेस्ट की एफर्मेशन टेक्निक है जो कि जादू की तरह से काम करती है। ये साइंटिफिक टेक्निक, ये वैज्ञानिक तरीका है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर से कोई चमत्कार प्रकट हो जाएगा, सब साइंस के नियमों के आधार पर है, विज्ञान की नियमावली यहाँ पर काम करती है। बस कुछ शब्द हैं जो आपके जीवन में एक दिन में शायद समझ में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको ये सब ज्यादातर लोगों को समझ में आएगा। इसका नाम है मैनिफेस्टेशन एंड एफर्मेशन टेक्निक, यानी आप मन चाहे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एफर्मेशन यानी स्वमान की विद्या को काम में लेते हैं, और उसको विज्ञान, ये 5, इसका नाम है व्हाट इज 5 into 55, इसको 555 भी कहते हैं और 5 into 55 मेथड भी कहते हैं। ये क्या है, कैसे काम करती है, वो सारी चीज में सिर्फ 5 दिन में आपकी दुनिया की हर चीज आपकी हो सकती है। आप क्या जादू कर सकते हैं 5 दिन में, मात्र 5 दिन में आप अपने जीवन में चमत्कार कैसे, मैं जानता इसको काफी दिनों पहले से था, लेकिन मैंने भी इस पे कोई काम नहीं किया, लेकिन अब जब मेरे को समझ में आया तो मैंने इस पे कल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करके, तो ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा विज्ञान है, ये एक ऐसा जो कि आपके जीवन में आप खुद कहेंगे कि जादू है, क्योंकि आपके पास में एक सबकॉन्शियस माइंड है। हम कॉन्शियस माइंड से जो भी कुछ कर रहे हैं, हम कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, चेतना से कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो चेतना, सॉरी, हम ऊपर के जागृत मन से कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, जो काम आप 20,000 घंटे में कर सकते हैं, उस काम को सबकॉन्शियस माइंड 3 घंटे में कर सकता है। ये इसकी पावर है, ये पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है। जब आप रात को पूरी तरह से सो जाते हो तो भोजन भी पचा रहा है, ये आपके शरीर के सभी अंगों को ये जागृत भी रख रहा है। वो कौन है, वो जब आपका वो दिमाग तो सो जाता है, वो सो जाने के बाद भी कोई काम कर रहा है, वो है सबकॉन्शियस माइंड, और इसका कनेक्शन पूरी सृष्टि के साथ एवरी टाइम रहता है। तो ये सृष्टि को संदेश भेजने का काम, रिसीव करने का काम, आह्वान करने का काम, इसकी पावर अनलिमिटेड है, और मानव जाति में जो भी इसकी पावर को जानते हैं वही महामानव बनते हैं। महामानव बनने का एकमात्र तरीका है सबकॉन्शियस माइंड के जागृत करना और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को काम में लेना, क्योंकि चेतन, बाकी हम अपनी शरीर की क्षमताओं से और जागृत मन से तो हमारी बाउंड्रीज है। भी आज टीसी छाबड़ा जी के लिए पूरा हिंदुस्तान काम कर रहा है, इतना बड़ा मैनेजमेंट काम कर रहा है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप काम कर रहा है। आप देखेंगे कि हेल्थ गार्ड के लिए ये कहाँ है, ये अंदर की श्रेष्ठ भावनाओं को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा के। तो ये एफर्मेशन भी क्या है, एफर्मेशन का मतलब होता है एक महावाक्य को अपने भीतर इस तरह से धारण करना कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए, आपके अर्ध जागृत मन, सोए हुए मन के पास पहुंच जाए। और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसके कुछ विज्ञान है। बस आपका स्टेटमेंट, आपका जो वाक्य है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डेफिनेट। वो हिंदी में हो सकता है, अंग्रेजी में हो सकता है, हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो भावनाओं को जानता है, वो शब्दों को नहीं जानता है, वो फीलिंग को जानता है। इसलिए आपका सिंपल, जैसे मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, जो कुछ आपको प्राप्त करना उसको प्रेजेंटेशन में आपको तैयार करना पड़ता है। वो सेंटेंस डेफिनेट होना चाहिए, उस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो आप सेंटेंस का तरीका बदल सकते हैं। जैसे मैं बीमार हूं, मान लो मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं और मैं ये बोल ही नहीं पा रहा हूं कि मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि अंदर से विरोध हो रहा है, स्वस्थ हो कहां पर, तुम तो बीमार हो। तो फिर मुझे एक सेंटेंस बनाना है, मैं रोजाना रोजाना बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त करता जा रहा हूं, प्राप्त करता है, क्योंकि जो कुछ बोलना है प्रेजेंट टेंस में बोलना है, जो कुछ सोचना है प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जैसे तो ये आपको इसमें जो थ्योरीज आपके साथ काम करती है वो वाइब्रेशन थ्योरी है। वाइब्रेशन थ्योरी मतलब हिंदुस्तान की विज्ञान की बहुत बड़ी थ्योरी है। मतलब इस थ्योरी पे कभी बहुत डिटेल में जाएंगे, पर वाइब्रेशन थ्योरी यहाँ पर काम करती है। और ये वर्क कैसे करती है, क्योंकि जब एक किसी एक बात को आप बार 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 रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते हो, जैसे आपने आपका नाम बार बार सुना, तो अब आपको रात के 2 बजे भी उठाओ तो भी आपको नाम बताने में देर नहीं लगती है। आप गाड़ी ड्राइव करने में आप इतने एक्सपर्ट हो गए कि आप फोन पे भी अटेंड कर रहे हो और गाना भी सुन रहे हो
और साथ में पड़ोसी से मतलब साथी जो बैठे हैं उनसे बात भी कर रहे हो, फिर भी गाड़ी ऑटोमेटिक ड्राइव हो रही है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में वो बात बन गई है। चाहे शुरू में साइकिल चलाते हो तो वो नहीं होता, लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाता है तो सबकॉन्शियस, माँ पानी लेने जाती है तो सर पे घड़ा है, घड़े को भी नहीं गिरने देती है, गोदी में बच्चा है उसको भी संभाल लेती है, और बगल में अपनी सहेली के साथ में बातचीत करते हुए भी चल रही है, फिर भी पानी छलक नहीं रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है। तो ये ट्रेंड कब होता है, इसमें 5 दिन का बहुत बड़ा महत्व है, 5 दिन का बहुत बड़ा महत्व है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, और 55 दोनों का महत्व है, 5 का भी महत्व है, 55 का भी महत्व है, यानी 5 दिनों तक, क्योंकि प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है, तो वो पांचों को हमें साधना होता है, पांचों तत्वों की साधना करनी होती है। और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व है, ये आप जानते हो। और 55 का भी बहुत महत्व है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आप देखेंगे, मतलब मैं ट्रेनिंग को शॉर्ट करने के लिए उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 55 का बहुत बड़ा महत्व है। आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो नंबर 55, यानी 5 दिन तक कंटिन्यू, हर दिन 55 बार, एक सिटिंग में एक साथ। लेकिन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ही अपनी क्लियरिटी कि मुझे क्या चाहिए, आपके गोल के बारे में आपको एकदम स्पष्टता से, एक बार में एक ही गोल इस टेक्निक में काम करेगा। अगर एक साथ 2 गोल के बारे में आप सोच लेंगे, जैसे मान लो आप शरीर के स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके यार मेरा घुटना भी ठीक हो जाए, पेट भी ठीक हो जाए, पहले आपको एक, क्योंकि दिमाग स्पष्ट भाषाओं को समझता है, दिमाग स्पष्ट संदेशों को समझता है, दिमाग स्पष्ट तस्वीरों को समझता है, इसलिए आपको बी क्लियर। आप मतलब अगला भी आपका, जैसे आपके जीवन में आपको रिलेशन की समस्या भी है, पैसे की समस्या भी है, आप कामयाबी भी चाहते हैं, तो तीनों को एक साथ नहीं लेवे, एक बार में केवल एक विश को लेवे, एक इच्छा को लेवे, एक सपने को लेवे, एक ड्रीम को लेवे, ताकि और पूरा क्लियर हो जाए। और इसमें सारा काम लिखित में करना पड़ता है, ताकि आपकी आत्मा चेतना मन बुद्धि सबका साथ मिले, इसलिए रिटर्न करना होता है। तो पहला तो आप क्लियर हो गए, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, आप अपनी उस किस मार्ग पर आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पर लेना है, जो कुछ आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है वो आपको करनी है, उसको लिख देना है, लिख देना है। और जीवन में भी यही काम करना है कि मेरे पहली प्राथमिकता, जैसे मैंने लिख रखा है कि पहली प्राथमिकता मेरी ईश्वर है, और जो ने ईश्वर को पहली प्राथमिकता देने रखी है वो ईश्वर को मानता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर को इससे पहली पहली प्राथमिकता मेरी ईश्वर है, दूसरी प्राथमिकता मेरा स्वास्थ्य है, तीसरी प्राथमिकता मेरा परिवार है, और चौथी प्राथमिकता मेरी आरसीएम है। ये मैंने क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, क्रिस्टल। इसलिए अब ईश्वर मेरी पहली प्राथमिकता है, तो वो मेरे हर काम में मेरा साथी बन जाता है, क्योंकि जब मैं उसको प्रायोरिटी पे लेता हूं तो वो मुझे प्रायोरिटी पे ले लेता है। ये कुदरत का नियम है कि आप जिस व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हो वो व्यक्ति आपको ज्यादा महत्व देता है, जिस बात को ज्यादा महत्व देते हो वो बात आपके जीवन में, जैसे ईसा मैडम ने मान लो गामा ओरिजिनल को प्रायोरिटी पे ले लिया, तो उनके जीवन में गामा ओरिजिनल पहली प्रायोरिटी पर आने लग गया, आ गया, मैंने लेने लगा तो मेरे जीवन में आने लगा। ये आपको, और कन्वर्ट योर विश इनटू एफर्मेशन, मतलब अब उसका एक वाक्य तैयार करना आपको। जैसे मान लो मेरा रूबी स्टार बिल्कुल फाइनल है, आपको जो भी, चाहे वो मटेरियल के बारे में हो सकता है, पिन के बारे में हो सकता है, कार के बारे में हो सकता है, मकान के बारे में हो सकता है, रिश्तों के बारे में हो सकता है, बीमारी के बारे में हो सकता है, और कोई चीज के बारे में हो सकता है, क्योंकि सृष्टि के लिए कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। कन्वर्ट यूर विश इनटू एफर्मेशन, उसका एक स्पष्ट वाक्य तैयार करिए। वो वाक्य प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, उसमें कहीं ऐसे नहीं आपको कभी भूल के भी है कि मैं बनूंगा, मैं ये कार लाऊंगा, ये ऐसा नहीं। यहाँ पर कुदरत आपके आदेशों की भाषा मानती है, वो जैसे आपको प्राप्त हो गया है, तो ऐसा वाक्य तैयार करिए जैसे मेरा रूबी स्टार फाइनल हो गया है, मेरी ये चीज, मेरी कार आ चुकी है। आप उस कार को फील करेंगे, और फिर अपनी इच्छा को एफर्मेशन में, जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ, ताकि आम आदमी को भी समझ में आ जाए, और कन्वर्ट योर विश इनटू एफर्मेशन, ये इंग्लिश आ गया। चूज वन नाइस प्लेस एंड टाइम। अब आपको क्या करना है, अपने घर में जहां पर ये एफर्मेशन को आप सिद्धि करना चाहते हैं, इसको संकल्प से सिद्धि भी कह सकते हैं, साधना से सिद्धि भी कह सकते हैं, एक घर की एक ऐसी जगह चुन लीजिए ताकि उस जगह का ऑरा तैयार हो जाए।
ताकि वहां का वातावरण भी आपको सपोर्ट करने लगे, सहयोग करने लगे। तो जो भी एक नाइस प्लेस जहां पर आपको डिस्टरबेंस नहीं हो, और एक फिक्स टाइम डिसाइड कर ले, जो अगर सुबह का होगा तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर उठते ही ये करेंगे तो और ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत, अगर बिल्कुल नींद से उठते ही अगर ये काम कर पाते हैं, जब तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि 15-10 मिनट तक आपका सबकॉन्शियस माइंड तो जागृत अवस्था में रहता है जब आप उठते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है और कॉन्शियस माइंड जागरा होता है। ये दोनों का मिलन है। आपने देखा होगा कि आप आधे नींद में और आधे जागे हुए होते हैं उठते टाइम और सोते टाइम। ये दो सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइम होते हैं अगर आप ऐसे टाइम पे कर पाते हैं तो। अदरवाइज आप कोई भी टाइम चुन सकते हैं, और नाइस प्लेस ऐसी जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो, जहाँ पॉजिटिव, ताकि वो कमरा, वो वातावरण आपको हमेशा उस पॉजिटिविटी का सपोर्ट मिलता रहे। और टाइम भी अगर आप फिक्स कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हर समय का भी अपना महत्व होता है। और अपने आसपास बिल्कुल मतलब समय स्थान को चुनना, ये हिंदी में दिया मैंने, सेलेक्ट ए नाइस प्लेस एंड टाइम। एक एक बात आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने एक एक बात को रिपीट किया है कि ये हर चीज की इसमें वैल्यू है, क्योंकि ये एक तरह की साधना भी है और एक तरह की साइंस भी है। और अब आपको अपने एफर्मेशन को लिखना है, 5 दिन तक लिखना है, रोजाना 55 बार लिखना है, टुकड़ों में नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है। क्योंकि आपकी अपनी अफर्मेशन यानी अपनी उस इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित करना है। और अगर आपकी बात सबकॉन्शियस माइंड तक आप पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो आपको, लेकिन अब इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? बिलीव चाहिए। मतलब जो कुछ आप कर रहे हो, जो कुछ आप कर रहे हो उस पर पहले आपका, आप वही सोचें जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं। आपने मोटिवेशन से लेकर के यार मैं तो पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा, क्योंकि जब ये पॉसिबल है तो फिर दुनिया का ही बनूं ना। क्योंकि फिर आपके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं ये तो यार संभव तो नहीं है, मैं पेड़ को हिला दूंगा। मतलब बिलीव जिस पे कर सकते हैं, तब आप पहला बिलीव, क्योंकि बिलीव फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बिलीव के थ्योरी पे काम करता है। और जब लिखें उसको तो आप बिल्कुल उसके अंदर खो जाएं, फील करें उसको, फील करें। जब फील होगा, जैसे रूबी स्टार है तो आप फील करें कि मेरा सेलिब्रेशन हो रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, मेरी ट्रॉफी आ रही है, मेरे पास बधाई के संदेश आ रहे हैं, मैं बहुत गदगद हो रहा हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश हो रहा है, इतनी पे अमाउंट का मेरा पे आउट आ रहा है। ये सारी चीजों को फील करें, विजुलाइज करें, क्योंकि पावर ऑफ विजुलाइजेशन काम करती, फील फेल्ट एंड फाउंड। जिस चीज को आप फील करते हैं, जब आप खुशी को फील करते हैं तो फिर वो खुशी पूरे शरीर में समाहित हो जाती है। इसलिए जो कुछ आप लिख रहे हैं उसमें आपकी सकारात्मक शक्तियां, आपकी श्रेष्ठ भावनाएं और आपके मजबूत, फील फेल्ट एंड फाउंड, आप फील करें उसको। जितना ज्यादा फील कर पाएंगे उतना ही आप एक तरह से सृष्टि को आह्वान कर रहे हैं। मतलब पूरी की पूरी कायनात, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी की पूरी कायनात, और ये बिल्कुल रियल बात है। ये बात हमने बहुत अच्छे, हमारे स्पार्क विंग है एक, जहाँ पे बहुत साइंटिफिक प्रयोग होते हैं। पूरी की पूरी ब्रह्मांड, आप जो संकल्प यहाँ करते हो एक पल में वो पूरे सृष्टि में पहुंच जाता है, पूरे ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। इसलिए फील करें, लेकिन इनमें जब तक आप केमिस्ट्री नहीं डालेंगे, क्योंकि जब तक आप उसमें अपनी केमिस्ट्री अगर परिवर्तित हो रही है तो आप मतलब महामानव बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि शरीर हर चीज केमिस्ट्री के माध्यम से करता है। तो मैं क्यों, आप अपनी केमिस्ट्री, जब आप रूबी स्टार के बारे में फील कर रहे हैं तो आपकी केमिस्ट्री ऐसा लगना चाहिए कि आप रूबी स्टार बन चुके हैं। आप स्वास्थ्य के बारे में फील कर रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल फील करना है। अपने उसी से आपके जो अभी हार्मोन रिलीज करने की बात आ रही थी, वो हार्मोन रिलीज होंगे उस तरह के, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। और क्लियरिटी, मतलब क्लियरिटी तो बिल्कुल मस्ट है। अगर आपको ही कहीं उस पर डाउट है, मतलब गोल कितना भी बड़ा है लेकिन उसका बिलीव आपका होना मस्ट है। चाहे वो गोल किसी भी क्षेत्र का है, लेकिन आपकी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। एक साथ मल्टीपल गोल सेट नहीं करें, क्योंकि मात्र 5 दिन एक गोल के लिए आपको समय लिया जा रहा है। तो मल्टीपल गोल नहीं करें, एक बार में एक ही गोल करें, एक ही आदेश देवें, एक ही संदेश देवें, वन टाइम वन गोल। ये आपको इसमें थ्योरी है। और इसमें जो सबसे बड़ी बाधाएं आती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कहाँ जाके अटक जाता है, पावर ऑफ रिलेशन। अब अगर हमारे रिश्ते लोगों के साथ इधर उधर है तो बिल्कुल, क्योंकि आप जब भी किसी को याद करोगे तो सबसे पहले वो याद आएगा, वो याद आएगा जिसके साथ आपके रिश्ते डिस्टर्ब है। आपके माइंड में ज्यादा जगह उसने बना रखी है जिसके साथ आपके रिश्ते डिस्टर्ब है।
और आपका कार्मिक अकाउंट वहीं अटका हुआ है। आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम वहां पर है जहां पर आपके रिश्ते खराब है, जिनके साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। भाई इस सृष्टि का रूल क्या है कि जिनके साथ आपने कुछ किया वो आपके जीवन में कोई भाई बन के, कोई टीम बन के, कोई पिता बन के, कोई पुत्र बन के, कोई पत्नी बन के आपका हिसाब किताब लेने आया। वो हिसाब किताब तो आपको चुकतू करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होता है। और कार्मिक अकाउंट क्लियर हुए बिना सबकॉन्शियस माइंड की पावर जागृत नहीं होती है। इसलिए इसमें आप सबसे पहले प्रयोग कर सकते हैं रिलेशन को बेटर करने में। जिनके साथ आपके रिश्ते खराब है, आप बिल्कुल फील करिए कि मेरा अकेले बैठ के, आप 5 दिन में देखेंगे कि आपके पास कितना जादुई परिवर्तन आ जाएगा। पावर ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन आपके प्रेम पूर्वक, क्योंकि दो, प्रेम और खुशी दुनिया की दो ये ऐसी शक्तियां हैं जो जीवन में सारे चमत्कार कर सकती है। जिसके जीवन में प्रेम और खुशी है वो समझ लो कि वो जीवन के हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। वहां सबसे ज्यादा मतलब केमिकल रिलीज होते हैं प्रेम और खुशी के टाइम में। हमेशा हर वाक्य को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, फुल पॉजिटिविटी के साथ लिखना है, फुल बिलीव के साथ करना है। और आपको इन दिनों में पॉजिटिव एनर्जी को और इस तरह से फील करना है, आई एम हैप्पी, आई एम कंप्लीट हेल्दी, आई हैव अचीव्ड माई रूबी स्टार, मैं प्राप्त कर चुका हूं। मतलब वाक्य हमेशा प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। संकल्प से सिद्धि भी कहते हैं इसको संस्कृत में, और साधना से सिद्धि भी कहते हैं इसको अध्यात्म के मार्ग में। आप किसी भी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, और जब आप उस लक्ष्य के बारे में एफर्मेशन लिख रहे हो तो धन्यवाद शब्द को साथ में काम में लें, क्योंकि फील हो गया, जब प्राप्त हो गया। जैसे अभी इन्होंने, गिरधारी जी ने अगर पिलर अवार्ड प्राप्त कर लिया तो धन्यवाद इनको देना, तो पिलर अवार्ड प्राप्त करने के बाद धन्यवाद हुआ ना। ऐसे ही हमें फील करना है कि हमने वो प्राप्त कर लिया है और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बना लेना है, धन्यवाद का एटीट्यूड बना लेना है। थैंक्स थैंक्स, मैं मतलब मेरा रूबी स्टार फाइनल हो गया है, धन्यवाद। अब आप याद करिए कि किन के सहयोग से धन्यवाद हुआ, ताकि आपका केमिकल तैयार हो, आपकी केमिस्ट्री तैयार हो। आप याद करिए, कदम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कदम जी ने इतना सपोर्ट किया मुझे कि मेरा रूबी स्टार फाइनल हो गया है। रामानंद जी का धन्यवाद, जो भी, मतलब आप जब मेरे प्रोडक्टों का धन्यवाद, धन्यवाद से भर जाइए, ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड से भर जाइए। और आप याद करेंगे ना तो आप देखेंगे कि किस कुर्सी ने आपको सहयोग किया, किस कलम ने आपको सहयोग किया, ईसा मैडम के प्रोग्रामों ने आपको सहयोग किया, गामा और इनोल ने आपको सहयोग किया। अगर ये इतने सारे, पता नहीं कितनी पूरी कायनात की एक एक छोटी छोटी चीजों को आप याद करेंगे कि सहयोग करने वालों की, आप तो देखेंगे कि लाखों लोगों की लाइन लगी। टीम का एक एक साथी ने आपको सहयोग किया, टीम की एक एक बात ने आपको सहयोग किया, पता नहीं कितने क्रॉस लाइन ने आपको सहयोग किया, मीटिंगों ने सहयोग किया, प्रोडक्टों ने सहयोग किया, प्रोडक्ट के ट्रेनरों ने सहयोग किया। अगर ये सब ना होते, फैक्ट्रियां ना होती, ये आरसीएम वर्ल्ड ना होता, टीसीजी ना होते, ये प्लान ना होता, तो आपका ये लक्ष्य कैसे पूरा होता। तो जो भी आपके लक्ष्य में आप जैसे जैसे याद करते जाएंगे, आपको अंदर से लगेगा कि पूरी कायनात मुझे सहयोग कर रही है और कायनात ने मेरे को तो खजाने से भरपूर करती जा रही है, मेरे सहयोगी। तो आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जितना बदलेगा उतना आपका कार्मिक अकाउंट भी क्लियर होगा। आप देखेंगे कि उस साथी ने मुझे सबसे ज्यादा सहयोग किया जो मेरा विरोधी था, क्योंकि मेरी शक्तियों को जागृत करने का, मेरे को बदलने के लिए तो उसी ने प्रेरित किया ना। भाई मैं माफ करना जानता ही नहीं था, लेकिन मुझे माफ करने की कला को सीखना पड़ा, क्योंकि मुझे मानवता को, महानता को हासिल करना था। तो मैं तो सबसे ज्यादा धन्यवाद तो उसका जो कि मेरा विरोधी था, जिसने मुझे जीवन में जितने कष्ट दिए मैं उतना ही मतलब ताकतवर बना हूं। तो उसको ताकतवर बनाने के लिए उसका भी धन्यवाद। कोई बीमारियां आई तो मैं बीमारियों से लड़ना सीखा, उनका भी धन्यवाद। मतलब हर चीज का धन्यवाद। अगर आपको कोविड भी आया तो कोविड का धन्यवाद कि आपका शरीर उससे लड़ने में सक्षम होता जा रहा है। हर चीज का धन्यवाद। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और पावर ऑफ एपोलॉजी, यहाँ पर आप क्षमा भी मांग सकते हैं। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको, हमने कैंसर जैसे पेशेंट ठीक किए अपोलॉजी की पावर से, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन वही बनेगी जो आप बनाएंगे। तो ये जो 5 दिनों में 55 दिनों की जो टेक्निक काम करती है, अब इसमें आपको क्या, ये आपने कर लिया तो आप, ये यूनिवर्स आपके पास, यानी प्रकृति आपके पास, कायनात आपके पास अलग अलग तरीकों से मदद भेजती है। जैसे आप देख रहे हो कि गामा ओरिजिनल के प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, ईसा मैडम काम कर रही है, शर्मा जी काम कर रहे हैं। तो शर्मा जी तो आपके पास कभी आए नहीं, लेकिन आपकी मदद वहां तक पहुंच रही है ना। कायनात अपने तरीकों से मदद करती है। ईसा मैडम जैसे हमारी मदद के लिए आ गई, इतनी बड़ी ट्रेनर मिल गई, हमारे को ऐसी टीम मिलते जा रही है, हमारे को आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े लीडर मिलते जा रहे हैं, 48 पीस के ऊपर काम करने वाले। यूनिवर्स अपने तरीकों से मदद भेजेगी और उसमें हमें तरीका यूनिवर्स को नहीं बताना है। लेकिन 5 दिन के बाद आपके पास, आप अपने आप को बिल्कुल जागरूक बना लें,
आपके आसपास की होने वाली गतिविधियों पर आप अलर्ट हो जाएं कि इस इनडायरेक्ट वे में मेरे पास मदद आ रही है। यूनिवर्स को अलर्ट को पहचाने, उसके लिए चाहिए अवेयरनेस, क्योंकि 5 दिनों के बाद आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। वो चमत्कारों के लिए आपको खाली रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इससे आप मन चाहे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, मन चाहे सिद्धियों को हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा साधना का मार्ग है, नियमितता चाहिए। ये टुकड़ों में नहीं हो सकता कि 20 बार अभी लिख दिया और 20 बार शाम को लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। 55 बार वन सिटिंग में लिखना है। बीच में पानी वगैरह पीने का आपको छूट है, लेकिन क्योंकि आपको एक संदेश को सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित करना है, जिससे मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया जाता है। फिर उसमें मतलब वो उसकी प्राण फूंकने के लिए मूर्ति को एक वो साधना होती है, जिससे मूर्ति को प्राणवान बनाया जाता है। मतलब पत्थर की मूर्ति में प्राण फूंक के भगवान बनाया जाता है। उस तरह से आपको भी अपने भीतर जो कुछ आप पाना चाहते हैं उनको अंदर स्थापित करके उसकी लक्ष्य को सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित कर देना होता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि वो आपकी नई चेतना को नई तरह से तैयार करता है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।